गाइस, वेलकम टू द LES। और आज की वीडियो में हम कॉन्सेप्ट समझेंगे रैशनलाइजेशन। क्या होता है भाई रैशनलाइजेशन? नाम बड़ा लंबा चौड़ा सा लग रहा है रैशनलाइजेशन। कुछ बच्चे तो नाम को देख के घबरा जाएंगे और छोड़ देंगे टॉपिक, है ना, कि क्या मुसीबत है रैशनलाइजेशन। है कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है। देखो मैं कैसे तुम्हें आसान भाषा में समझाऊंगा, एकदम सीक्रेट बता दूंगा पूरा इसको सॉल्व करने का। 2 मिनट में सॉल्व करोगे। कैसे? ऐसे सुनाई दे रही मेरी चुटकी? ऐसे चुटकियों में सॉल्व करोगे तुम, ठीक है। उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। रैशनलाइजेशन टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ तुम्हारा, पानी पी रहा था मैं। रैशनलाइजेशन जो होता है उसको समझाने के लिए मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से समझा दूंगा, लेकिन सबसे पहले इसको जो रैशनलाइजेशन को आप करते हो, जो भी ये चीज़ है अभी समझेंगे हम, उसको करने के लिए आपको ना कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए, क्योंकि वो फॉर्मूले बार बार रैशनलाइज करते समय, स्पेशली जब आप 9th क्लास के बच्चे हो, तो आपके लिए ये फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, ये तो आपको सबको पता है, है ना, a + b का होल स्क्वायर सबको पता नहीं वाला फॉर्मूला, a² + b² + 2ab, है ना, ये वाला फॉर्मूला पता है। एक फॉर्मूला है जो ये रैशनलाइज जब आप करोगे ना तो बहुत बार बार आएगा। तो ये फॉर्मूला पक्का याद करना आपको। देखो मैं फॉर्मूला को लिख रहा हूँ आपके सामने, ये वाला a² - b², ठीक से लिखो इसको, a² - b² = a + b a - b, ये बीच में मल्टीप्लिकेशन है ना, a + b a - b। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये बार बार आता है जब आप रैशनलाइज कर रहे होते हो ना, ये बार बार आता है। ये फॉर्मूला मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इसको रट लो, और रट लो भी और साथ में क्वेश्चंस में लगाना भी सीखो। क्या फॉर्मूला है? a² - b² = a + b मल्टीप्लिकेशन में a - b, a + b ब्रैकेट में a + b है, बीच में कुछ नहीं है, तो मतलब मल्टीप्लाई होता है मैथ्स में, a + b × a - b, है ना, a + b a - b। तो ये फॉर्मूला आपका बार बार रैशनलाइजेशन में यूज होगा, ठीक समझ आ गया? जो मैं आपको चाहिए वो समझा दिया मैंने। अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। कौन से कॉन्सेप्ट पे? रैशनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सीधे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अब देखो, जैसे अगर मान लो आपकी 9th क्लास में ना, जब वो पूछेगा रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन, तो पता क्या लिखेगा? देखो ऐसे लिखेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन ऐसे होगा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 + √3, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 + √3, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। अब आपको बताऊंगा डिनोमिनेटर क्यों बोल रहा है ये रैशनलाइजेशन ही, पर डिनोमिनेटर क्यों बोल रहा है आपको भी समझ आएगा। अब मैं आपको रैशनलाइजेशन करना सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अब आपको जब भी रैशनलाइज करना हो ना, तो आप सीधे डिनोमिनेटर में जो लिखा होगा ना उस पर नजर डालोगे। तो यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में क्या है 1, डिनोमिनेटर में क्या है 2 + √3, तो आप डिनोमिनेटर में नजर डालोगे। सीख लो, रैशनलाइज करना सिखा रहा हूँ। तो डिनोमिनेटर पे आप नजर मारोगे, डिनोमिनेटर पे क्या है 2 + √3, 2 + √3 है ना डिनोमिनेटर पे। और अब आप चेक करोगे कि इसमें बीच में कौन सा साइन है, बीच में कौन सा साइन है, तो बीच में प्लस का साइन है भाई, प्लस का साइन है। तो जो भी साइन है बीच में, प्लस का हो माइनस का हो, 2 ही साइन होंगे, या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो जो भी साइन है उसका अपोजिट वाला, जो भी साइन है उसका अपोजिट वाला साइन लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो आप। जैसे यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन है 2 + √3, तो पहले तो एज इट इज मैं क्वेश्चन लिखूंगा ऐसे 1/2 + √3, एज इट इज मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अब डिनोमिनेटर में कौन सा साइन है? प्लस का साइन, तो प्लस का उल्टा यानी कि माइनस, तो माइनस से मैं अब ये प्लस की जगह माइनस लगा दूंगा, 2 - √3, पर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 2 - √3। बस इसको आप सॉल्व कर तो आपका रैशनलाइज हो गया। इसी को बोलते हैं रैशनलाइजेशन करना। तो बस मैंने क्या करा, जो भी डिनोमिनेटर में साइन था उसका अपोजिट साइन से, क्या प्लस था तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और अगर माइनस होता तो प्लस से। तो यहाँ प्लस था तो मैंने माइनस से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो बस अब मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 × 2 - √3, तो 1 से तो किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते तो एज इट इज रहता है, तो 1 × 2 - √3 एज इट इज 2 - √3 आ गया। और नीचे में क्या हो गया 2 + √3, ये 2 + √3 मल्टीप्लाई 2 - √3। अब आपको फॉर्मूला याद आ रहा है जो मैंने बोला था, ये वाला फॉर्मूला, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला आपको पहले बताया था, ये यूज होगा बार बार रैशनलाइज करने के लिए। तो a + b a - b क्या होता है? a² - b², a + b a - b a² - b²। तो ये फॉर्मूला मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, आपको याद रहे, ताकि यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, a² - b² = a + b है ना, a + b मल्टीप्लाई में a - b। तो ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है आपको नीचे, ये नीचे a + b a - b, जिसमें a2 है,
बी रूट 3 है, ए 2 है, बी रूट 3 है। तो देखो ना ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर 4। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, किसी भी स्क्वायर रूट का ऊपर स्क्वायर लगाते हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, सिर्फ नंबर रह जाता है। तो रूट 3 का स्क्वायर क्या, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो सिर्फ नंबर रह गया, तो 3। तो माइनस ये वाला फॉर्मूला लग गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर किया तो 3 बचा, तो ये आएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, ऊपर न्यूमरेटर में तो एज इट इज 2 माइनस रूट 3 और नीचे 4 माइनस 3 1, तो ये आ गया आपका आंसर। तो मैंने इसको जब रैशनलाइज किया तो मेरा आंसर आ गया 2 माइनस 3। नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखो चाहे मत लिखो कोई नहीं, वो तो सेम ही है, तो आंसर आ गया आपका 2 माइनस रूट 3। ऐसे करते हैं रैशनलाइज, बस ये है रैशनलाइज करना। इसलिए डिनोमिनेटर भी बोलता है ओके रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, क्योंकि हम डिनोमिनेटर को चेक करते हैं, फिर उसका जो भी साइन होता है उसके उल्टे साइन से, मतलब प्लस है तो माइनस से, माइनस है तो प्लस से, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे। जैसे यहाँ प्लस था तो प्लस की जगह माइनस से ऊपर 2 माइनस रूट 3 और नीचे भी डिनोमिनेटर में 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करा और फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। ये देखो ये फॉर्मूला बन जाता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया हमने। ए क्या था 2, 2 का स्क्वायर 4, बी क्या था रूट 3, मैंने आपको बताया रूट 3 का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, सिर्फ 3 बच जाता है, तो 3। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या लिख दिया मैंने, तो 4 माइनस 3 1 आंसर आ गया। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ये बस रैशनलाइज करना, ठीक है। और देखते हैं अब ये वाला एक और क्वेश्चन देखो, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5। अब इसको रैशनलाइज करना है, तो हमने सिंपल सा मेथड क्या बताया रैशनलाइज का, कि पहले हम डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। डिनोमिनेटर में कौन सा साइन है इस बार, माइनस का साइन है, तो माइनस को उल्टा है प्लस, तो प्लस के साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो एज इट इज मैं लिख रहा हूँ, पहले तो क्वेश्चन एज इट इज लिख रहा हूँ मैं, 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5 एज इट इज मैंने लिख दिया। फिर मैंने देखा डिनोमिनेटर चेक करता हूँ, बस मैं रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर चेक करता हूँ। तो डिनोमिनेटर में क्या है रूट 3 माइनस रूट 5 है, तो साइन कौन सा है माइनस का, तो उसका उल्टा होगा प्लस, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा रूट 3 प्लस का साइन लगा दिया, उसका उल्टा रूट 3 प्लस रूट 5। डिनोमिनेटर में भी सेम रूट 3 प्लस रूट 5। बस आप इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, रैशनलाइज कर दिया आपने। तो बस 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5, तो इसको पहले एज इट इज लिख दो, भी सॉल्व करने में बैठ जाना। तो 5 मल्टीप्लाई रूट 3, इसको ब्रैकेट में डाल दो, रूट 3 रूट 5, बस मल्टीप्लाई हो गया ना, 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5, इसको ब्रैकेट में डाल दिया मैंने। और नीचे देखो फिर वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था अभी, कि वो फॉर्मूला मैंने आपको इसीलिए बताया था, वो बार बार यूज होगा आपका रैशनलाइज करने के लिए। कौन सा फॉर्मूला है दोबारा लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, या फिर इसको ऐसा उल्टा लिख लो आप ताकि आपको ज्यादा याद हो, ए प्लस बी, एक सेकेंड, ऐसे याद कर लो, जैसे मर्जी याद कर लो, बात तो एक ही है, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे कर लो। मैंने पहले ये वाला लिखा हुआ था, लेफ्ट में ये वाला लिखा था, राइट में तो एक ही बात है, इज इक्वल टू का साइन है, मतलब चाहे उधर लिखो चाहे उधर लिखो, है ना। ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो अब देखो ऊपर तो मल्टीप्लाई हो गया 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5 मैंने लिख दिया यहाँ पर, और नीचे क्या बन रहा है, नीचे ये फॉर्मूला बन गया, देखो ए प्लस बी, ये रहा ए प्लस बी और ए माइनस बी, बन गया ना फॉर्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर किसके होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला इसलिए याद कराया था। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है रूट 5, तो माइनस रूट 5 का स्क्वायर। और अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि कोई भी स्क्वायर होता है, कोई भी स्क्वायर रूट होता है, उसको जब स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाता है, सिर्फ नंबर रह जाता है। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया, सिर्फ नंबर रह गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया, सिर्फ नंबर रह गया। तो नीचे क्या बचा 3 माइनस 5, यहाँ मैं लिख रहा हूँ फर्दर। तो ऊपर न्यूमरेटर में एज इट इज 5 रूट 3 प्लस रूट 5, उसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और नीचे क्या बचा 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 कितना होता है -2, बस यही आपका आंसर आ गया, कर दिया मैंने रैशनलाइज। बस इतना ही काम करना है आपको रैशनलाइज में, और कुछ नहीं करना। एक क्वेश्चन और देखें, एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/7 प्लस 3 रूट 2, ठीक है। तो बस वही हमारा प्रोसेस तो सेम रहेगा, हम डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। भाई डिनोमिनेटर में क्या है 7 प्लस 3 रूट 2 है, तो जो साइन है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो पहले एज इट इज क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, 1/7 प्लस 3 रूट 2, नीचे क्या है ये डिनोमिनेटर प्लस का साइन है, तो मल्टीप्लाई करेंगे उसके अपोजिट साइन से, यानी कि माइनस का साइन, 7 माइनस 3 रूट 2 से ऊपर और 7 माइनस 3 रूट 2 से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। बस अब इसको सॉल्व कर दो, वही रैशनलाइज है। तो ऊपर तो 1 है, तो 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम ही रहता है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर सेम ही रहेगा, तो 7 माइनस 3 रूट 2 ऊपर तो आ गया सेम। और नीचे क्या, नीचे वही फॉर्मूला, फिर लिखता हूँ फॉर्मूला आपके सामने, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला इसीलिए तो बताया था मैंने, तुम्हें पहले बता दिया था, कॉन्सेप्ट बताने से पहले फॉर्मूला बताया था कि ये बार बार यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, इसको अप्लाई करना भी सीखो, है ना, दिख जाना चाहिए आपको ये फॉर्मूला। आप देखो इसमें दिख रहा है आपको ए प्लस बी, ये बी पूरा है और ये ए है, ए की जगह 7 है और बी की जगह 3√2 है। ये देखो ए प्लस बी, ये बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी 7 माइनस 3√2। तो बस वही फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, ए प्लस बी ए माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ पर भी नीचे भी मल्टीप्लीकेशन ही हो रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या कहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या है 7, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, येलो से कर देता हूँ कंटिन्यूटी के लिए, तो 7 का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर लिख दिया, माइनस बी क्या है 3√2, तो 3√2 का स्क्वायर। सीधी सी बात है, बस अब इसको सॉल्व कर दो, यहाँ फर्दर सॉल्व कर दो। ऊपर तो एज इट इज रहेगा 7 माइनस 3√2, तो ऊपर एज इट इज 7 माइनस 3√2, नीचे क्या है 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 × 7 49। मैंने आपको बताया, अगर आप मुझसे शुरू से पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि आपको अगर अपनी कैलकुलेशन पास करनी है ना, तो 1 से 10 तक, 1 से 30 तक के आपको स्क्वायर पता होनी चाहिए, आगे लाइफ में भी काम आएंगे आपको। जैसे आगे आप जाओगे 10th में या कोई और बड़े एग्जाम दोगे लाइफ में कभी, तो उसमें आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी तो आपको फायदा होता है। तो 1 से 30 तक के आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ऐसे करके 30 तक आपको सारे स्क्वायर पता होने चाहिए मुंह ज़बानी। और 1 से 10 तक के आपको क्यूब पता होने चाहिए, जैसे 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, देखो मुझे याद है ना, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, ऐसे आपको सारे याद होने चाहिए 10 तक, है ना। एनीवेज, तो बस ये ऐसे कैलकुलेशन आपको याद होनी चाहिए। तो 7 का स्क्वायर एज इट इज मैंने लिख दिया 49 माइनस 3√2 का स्क्वायर है, तो ये 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और मैंने आपको बताया था √2 का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, तो ये बचेगा 2, तो 9 × 2 18, 9 × 2 कितना होता है 18। तो बस इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ऊपर न्यूमरेटर में एज इट इज 7 माइनस 3√2, तो नॉर्मल मैथ चल रही है, तो ये 49 और ये 9 × 2 18, तो 49 माइनस 18 कितना होता है, आप अपनी स्पीड पे सॉल्व कर सकते हो, जल्दी नहीं है, मेरे को फटाफट पता है 49 माइनस 18 31 होता है। आप भी ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करो, आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वरना अपनी स्पीड पे करो, बहुत टाइम होता है पेपर में। तो बस क्या आएगा आंसर, यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ आंसर, तो ऊपर न्यूमरेटर में एज इट इज 7 माइनस 3√2 और ये 14 माइनस 18 करते हैं तो क्या बचता है 31, आ गया आंसर आपका। ये कर दिया हमने रैशनलाइज इसको, 7 माइनस 3√2 अपॉन 31। ये समझ आ गया ना, 3√2 का स्क्वायर कैसे हुआ, 3√2 का स्क्वायर हुआ, तो ये 3 का स्क्वायर तो 9 रहेगा, पर ये √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो ये मैंने बताया था ना, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट को स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट का साइन हट जाता है, तो 2 बचा, तो ये 3 का स्क्वायर 9 और ये 2, 9 × 2 18, ठीक है। ये सिर्फ नॉर्मल मैथ्स की बात है, मैंने आपको थोड़ा और खोल के बता दिया, ये हो गया रैशनलाइज, ठीक है। अब आपकी जो एक्सरसाइज है 1.5 में जो भी रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन है वो सारे निपटा दो, कोई दिक्कत हो तो नीचे पूछ लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।